दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी की अपडेट। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी परसेंटेज के साथ और किसी भी स्ट्रीम के साथ, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, और आप एक परमानेंट सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चे 12वीं के साथ साथ कोई डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं, वो बच्चे भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसी आ चुकी है, जूनियर असिस्टेंट की परमानेंट सरकारी नौकरी है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है, और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बीच में से मत छोड़े, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 12वीं पास बच्चों के लिए जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 9 अक्टूबर 2024। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 12th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के साथ, चाहे साइंस से की हो या आर्ट्स से की हो या कॉमर्स से की हो, और आपकी 12th क्लास के अंदर कोई परसेंटेज हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज रखी गई है। और सबसे बड़ी बात, SC/ST कैंडिडेट और महिलाएं फ्री में आवेदन कर सकती हैं, यानी कि SC/ST कैटेगरी से और महिलाओं से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच रखी गई है। इसके अलावा ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। PWD जनरल को 10 साल, PWD OBC NCL को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल और एक सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 12th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के साथ, चाहे साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो या आर्ट्स से की हो, और आपके 12th क्लास के अंदर कोई भी परसेंटेज हो, और आपने किसी बोर्ड से 12th पास कर रखी है और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, या आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर 1 के अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में से एक को चूज कर सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपकी एंट्री होगी पेपर 2 के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसके अंदर एसे, कंप्रीहेंशन और लेटर राइटिंग आएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको टाइम 1 आवर्स का मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आप हिंदी या इंग्लिश में से एक को चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बात करें सैलरी की। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच रहने वाली है। इसके अलावा आपको TA, DA, HRA, राशन मनी और अदर अलाउंसेस मिलाकर लगभग पर मंथ 40,000 से लेकर 45,000 सैलरी मिलने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, कॉपी ऑफ डिग्री यदि आपने कर रखी है, यदि कोई आपने डिग्री कर रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई ITI कर रखा है, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EWS, OBC, SC/ST कैटेगरी के लिए, PWBD सर्टिफिकेट यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, NSE नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए। आपकी जॉब लोकेशन रहेगी दिल्ली के अंदर, और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी के अंदर ये है कि ना आपकी हाइट होगी ना फिजिकल होगा। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
आपके पास एक बहुत जबरदस्त मौका है परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर यू जुलिट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी डायरेक्ट वेबसाइट और डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहां से डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें हमारे साथ।